जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। एक कुंदे दुसार धवला या शुभस्ता या बिना बरदंडित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्मजु संकरी सामांग पातु सरस्वती भगवती निषेध अंधकार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं रामनरेश आप लोगों से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, विश्वास के साथ रहें। और सत्य जहाँ भी रहे वही सनातन है, जो सनातन है वही सत्य है। और और वही धर्म भी है, वही कर्म भी है, वही आपके पुण्य का जो भी कहिए सब आपके ही हैं। कोशिश करिए कि जब भी समय मिले, जितना भी समय मिले, भगवान का ध्यान जरूर करते रहें। इंटरनल सिक्योरिटी को ज़्यादा डेवलप करें, क्योंकि अंदर से ही भगवान का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करने से ही आत्मा परमात्मा से मिलते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए, साथ साथ सत्य सनातन के साथ खड़े होने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। आज जो है हम लोग पूरे विश्व में श्री राम का जो है झंडा जो है सो पुनः एक बार फहरा रहा है। आप सबों को चाहिए, हम सबों को चाहिए कहीं न कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उनका सहयोग करें, क्योंकि राम किसी एक के नहीं पूरे मानव समाज के हैं। और इसीलिए पूरे मानव समाज को कहीं न कहीं राममय होना चाहिए। 22 जनवरी 2024 को वैसे तो जीवन में हमेशा राममय ही रहिए, लेकिन उस दिन विशेष समय में विशेष उपलब्धि के साथ विशेष स्थान पे हम लोग रहें और उसका लाभ उठाएं। हम सबों को कहीं न कहीं इसके प्रति जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, कर्तव्य निभाना पड़ेगा। अगर हम कर्तव्य नहीं निभाएंगे, आने वाला फ्यूचर क्या निभाएगा? इसलिए हमें कर्तव्य निभाना चाहिए। जय हो जय हो। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 168 से लेकर के जहाँ तक होगा बाद में बोला जाएगा। जे परिहरि हर चरण भजही भूत गण घोर तेहि कह गति मोहि देव विधि जो जननी मत मोर मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ भय। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेत को भजते हैं, हे माता यदि उसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति ही दे। बेचही वेद धर्म दुए लेही पिसुन पराय पाप कह देही। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी वेद विदूषक विश्व विरोधी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुपचारा जेता कहीं पर धन पर दारा। पाओ बहु मैं तिनके गति घोरा जो जननी यह सम्मत मोरा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री का ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे परमारथ पद विमुख अभागे। जे न भजहि हरि नर तनु पाई तिनहि न हरि हर सूझसु सुहाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। जिनका सत्संग प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग में विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता। तजी श्रुति पंथ वाम पथ चलही
वंचक बिरचि बेशु जगु छलहि, तिनके गति मोहि शंकर देऊ। जननी जो यह जानहु भेऊ, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहंस दशरथ बिहारी। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों को गति दे। मातु भरत के बचन सुनूं, साचे सरल सुभाए। कहति राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन काये। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहंस दशरथ बिहारी। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल भजनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री राम जी के प्यारे हो। राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण हूँ ते प्यारे। विधु विष चबह श्रबहि हिम आगी, होए बारी चर बारी विरागी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहंस दशरथ बिहारी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे। जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए, भये ज्ञान बरु मिटयन मोहु। तुम राम ही प्रतिकूल न होहु, मत तुम्हारी यह जो जग कहीं। सो सपनहु सुख सुगति न लई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहंस दशरथ जी बिहारी। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अश कहि मातु भरत ही लाए, थन पै श्रवहि नयन जल छाए। करत विलाप बहुत एहि भांति, बैठहि बीत गए सब राति। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहंस दशरथ जी बिहारी। ऐसा कह कर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहुभांति भरत उपदेशे, कही परमारथ बचन सुदेशे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहंस दशरथ जी बिहारी। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों और महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ ने परमार्थ के सुंदर सम्यानुसूर वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरहूं, करहूं जो अवसर आजू। उठे भरत गुर बचन सुनूं, करण कहूं सब साजू। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहंस दशरथ जी बिहारी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के लिए
जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर बस भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। निपतनु वेद विदित अनुभावा, परम विचित्र विमान बनावा। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदृष्टि हरि, वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम पवित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वीरानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन गर्भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रति चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदर्शित हरि, चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के आपार कपूर कुगुल केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझे आए। सरयू के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यही विधि दाह क्रिया सब किन्नी, विधिवत नहाय तिलांजलि दिनी। शोधे समृत सब वेद पुराना, किन्ह भरत दस गात विधाना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवों सुदर्शति हरि, इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जस जहूँ जस मुनिवर आयहूँ दिनी, तहूँ तस सहज भांति सब किन्नी। जहूँ जस मुनिवर आय सुदिना, तहूँ तस सरस भांति सब किन्ना। भये विशुद्ध 10 सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शित जिर बिहारी। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब जैसे ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गावे और घोड़े हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियाँ, सिंहासन भूषण वसन अन्न धरणी धन धाम। दिए भरत लही भूमि सुर, भे परिपूर्ण काम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शित अजिर बिहारी। सिंहासन गहने कपड़े अन्य पृथ्वी धन और माकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरा हो गई। पितु हितु भरत किन्ह जसी करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिन शोधे मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल भुलाए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शित जिर बिहारी। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसे करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकती।
नहीं की जा सकती तब शुभ दिन। शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी ने आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे ही राज सभा सब जाई, पठई बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। सब लोग सभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत और शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी की वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, के कई कुटिल किन्न जस करनी। भूप धर्म व्रतु सत्य सराहा, जेहि तनु परिहर प्रेम निवाह। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ बिहारी। पहले तो केकई ने जैसी कुटिल करनी की थी श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाह। कहते राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुल के मुनि राव। बहुरे लखन सिय प्रीत बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ बिहारी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते जो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम को बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि लोग और स्नेह में मग्न हो गए। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहूँ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरनु, जसु अपजस विधि हाथ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ बिहारी। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भाभी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। अश विचारी के हृदय दोषु, व्यर्थ काही और किजहु रोषु। तात विचार करहूँ मन माही, सोच जोग दशरथ निपनाही। मंगल भवन निपनाही, मंगल भवन मंगलहारी। द्रवहु दशरथ अजिरे बिहारी। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर दोष क्रोध किया जाए। ये तात मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचहि बेप्र जो वेद विहीना, तजि निज धर्म विषय लय लीना। सोचहि निपति जो नीत न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सोच उस ब्राह्मण का करनी चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचहि भय सुकृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचहि श्रुत विप्र अपमानी, मुखर माने प्रिय ज्ञान गुमानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। उस वैराग्य का सोच करनी चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव की
शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है, उस शूद्र का सोच करनी चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई और चाहने वाला, और ज्ञान घमंड करने रखने वाला है। सोच ही पूर्णिपति पंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, सोच ही बटु निज व्रतु परिहरही, जो नहीं गुर आयसु अनुसरे, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जी बिहारी। पुनः उस स्त्री का सोच करनी चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करनी चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोच ही गृह है जो मोहि बसा, करहि करम पथ त्याग, सोच ही जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जी बिहारी। उस गृहस्थ का सोच करनी चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच से फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। वैसा बैखानस सोई सोच जोगु, तपुम बिहाय जेहि भावई भोगु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंसु दशरथ जिरे बिहारी। सोचहि पिशुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिरे बिहारी। वानप्रस्थ वही सोच करनी योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है, तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध कर रखने वाला है। सब विधि सोच ही पर अपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोही, जो न छारी छलो जहरी जन हुई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। सब प्रकार से उसका सोच करनी चाहिए जो दूसरों की अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह जो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है, जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचिनिए नहीं कौशल राव, भुवन चारि दश प्रगट प्रभाव। भयहु न अहै न सब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जी बिहारी। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ, न है और न अब होने का ही है। विधि हरि हरु सुरपति दिशना था, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिग्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहूँ तात के ही भांत को करहूँ बड़ाई, तासु राम लखन तुम शत्रुहन। शरीष सुवन सुचि जासु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंसु दशरथ बिहारी। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिसके श्री राम लक्ष्मण और
श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरी के पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बर भागी, वादि विषाद करही तेहि लागी। यह सुनि समुझि सोचि परिहरहूँ, शिरुधर राज रजायशु करहूँ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ विहारी। राजा सब प्रकार से बरभागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपद तुम कहो दिन्हा, पिता बचन पुर चाहे किन्हा। तजे राम जी बचन ही लागी, जन परिहरहु राम बिरहागी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ विहारी। राजा ने राजपद तुमको दिया और पिता का वचन तुम्हें सत्य करनी चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री राम जी वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ जी ने बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ। नीपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाणा। करहु शेष धरि भूप रजाई, है तुम कही सब भांति भलाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ जी ने बिहारी। राजा को वचन प्रिय थे, राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसीलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इससे तुम्हारा सब तरह भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाति हूँ जौवन गयहूँ, पितु आज्ञा अज सुन भयहूँ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता को आज्ञा पालन करने में उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बेन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति बेन। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ जी ने बिहारी। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, हे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवश्य नरेश वचन पुर करहूँ, पालहूँ प्रजा शोक परिहरहूँ। सुरपुर निप्यूँ वाडई परितोषूँ, तुम कहु सुकृत सुजसु नहीं दोषु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ जी बिहारी। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सब ही का, यही पितु दे सो पावहि टीका। मंगल भवन अमंगल हारी।